तो इन दिस वीडियो में नोड मोंगो एंड एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करेंगे विथ ESLint एंड हास्की प्लस लिन स्टेज। बेसिकली एक प्रोजेक्ट सेटअप करने में कितना एफर्ट देना पड़ता है, चलो देखते हैं। एंड इसको एक एज ए स्टार्टर टेम्पलेट बना के रखना सो दैट तुम बाद में इसको कब जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो इसको लेके स्टार्ट करना। तब क्या होगा, सेटअप करने के लिए कोई झमेला नहीं रहेगा। एंड बेसिकली बहुत सारा जब भी एक पैटर्न तुमको लगता है हाँ ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, इस फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, तो उस पैटर्न को तुम इस रिपोजिटरी में सेव करके रख सकते हो। एंड खुद का एक रिपोजिटरी, इस टाइप ऑफ रिपोजिटरी होना चाहिए। सो चलो देखते हैं कैसे बना सकते हैं ओके इस टाइप ऑफ रिपोजिटरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था गिट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो एंड ऑब्वियसली अभी गिट एक मोस्ट पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है एंड सब लोग यूज़ करते हैं। प्लस VS कोड भी एक मोस्ट पॉपुलर IDE है ओके। सो इसको लेके हम लोग डेवलपमेंट करने वाला है। सो लाइक गिट इनिट करते हैं। तो बेसिकली गिट इनिट क्या करता है, एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज करता है फर्स्ट टाइम ओके। एंड इसमें देखोगे तो इसमें कोई कमिट भी नहीं है, बेसिकली सिंपली नया रिपोजिटरी क्रिएट किया है जिसका ब्रांच मेन ब्रांच है ओके। सो नाउ इसमें एक फाइल क्रिएट करेंगे readme.md। हम लोग क्या बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक रिपोजिटरी, एक स्टार्टर टेम्पलेट फॉर नोड एक्सप्रेस मोंगो ओके। सो इसमें एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर SRC। इसका अंदर हम लोग डेवलपमेंट कोड प्लेस करेंगे ओके। सो इसमें एक फाइल होगा index.js ओके। इसको कंपाइल करेंगे। कैसे कंपाइल होगा, ऑब्वियसली नोड का थ्रू। इसके लिए नोड इंस्टॉल होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो मैंने nvm यूज़ कर रहा हूँ। nvm कैसे यूज़ करना है इसके लिए डिफरेंट वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो इसमें देखो नोड मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंड यहाँ पे अभी नोड 20 इंस्टॉल्ड है ओके। सो npm init y करते हैं। एंड यहाँ पे देखो npm init y करने में क्या हुआ, एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हुआ। इसमें नेम चेंज कर लेते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट, ओप्स टेम्पलेट एक्सप्रेस ठीक है। एंड इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं चाहिए। स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पे भी डाल देते हैं ओके। टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। सो स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है, npm स्क्रिप्ट ये कोई बेसिकली सर्वर रन करने के लिए प्री डिफाइंड कमेंट्स हम लोग लिख के रख सकते हैं। और भी लाइक देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, लाइक ये सब एक स्टैंडर्ड npm स्क्रिप्ट है ओके। सो जैसे लिंट क्या होगा, लिंट ESLint कॉन्फ़िगर करेंगे बाद में ठीक है। एंड यहाँ पे स्टार्ट कोलोन देव start ये सब कस्टम npm स्क्रिप्ट है। इसमें क्या होगा, नोडमॉन रन कराएंगे index.js। नोडमॉन बेसिकली डेवलपमेंट एक सर्वर ओके। इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, सो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम में npm install -g कोर पैक इंस्टॉल करेंगे ठीक है। एंड कोर पैक क्यों चाहिए होता है, बेसिकली हम लोग yarn का थ्रू पैकेज मैनेज करेंगे ओके। सो यहाँ पे सर्च करते हैं yarn पैकेज मैनेजर ओके। एंड इसका डॉक्यूमेंटेशन में आके यहाँ पे देखो ये बोलेगा 4.6 अभी स्टेबल yarn का रिलीज़ है। सो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पैकेज मैनेजर yarn at oops and this version okay। सो नाउ अभी हम लोगों को नोडमॉन इंस्टॉल करना है। एंड नोडमॉन बेसिकली क्या है, एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज ओके। सो -d
एंड नोडमोन। सो नोडमोन क्या करता है, जब भी वाई कर लेते हैं। सो नोडमोन क्या करता है, जब भी आ, कुछ चेंजेस जेस फाइल में हो रहा है ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। ओके, एंड देन उसको कंपाइल भी कर लेगा। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने yarn नोडमोन इंस्टॉल किया, बहुत सारा डिपेंडेंसीज डाउनलोड किया है। एंड यहाँ पे इसको फोल्डर स्ट्रक्चर करते, ट्री स्ट्रक्चर करते हैं। देखो yarn एक फोल्डर जनरेट किया है। सो बेसिकली ये जो भी जनरेटेड फाइल्स है, इसको हम लोग गिट में कमिट नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि जब भी yarn कमेंट रन कराएंगे ये सब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए डॉट गिट इग्नोर एक फाइल बनाना पड़ेगा। एंड क्या बोलेंगे, डॉट yarn। ठीक है, और क्या क्या फाइल जनरेट हुआ। सो ये सब फाइल को हम लोग बोल देंगे इग्नोर। ओके, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ओनली जो एंड यहाँ पे लॉग फाइल को कमिट करेंगे। ये बेसिकली सेम वर्जन्स डिपेंडेंसीज, तो जब भी कोई दूसरे को यूज़ करेगा सेम वर्जन्स यूज़ कर पाएगा। ओके, नाउ अभी रन कराते हैं yarn स्टार्ट कोलोन देव। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स डॉट जेएस बेसिकली कंपाइल हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है। ओके, नाउ इफ आई एक लॉग ऐड करते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, WORLD। नाउ सी बेसिकली जावास्क्रिप्ट कंपाइल हो रहा है एंड उसका आउटपुट हम लोग कंसोल में देख पा रहे हैं। इसका मतलब इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। नाउ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक्सप्रेस सर्वर इंस्टॉल करना है। ओके, सो एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं yarn add देन एक्सप्रेस। सो अभी yarn का मतलब yarn का थ्रू एक्सप्रेस सर्वर इंस्टॉल हो गया है। एंड नाउ इफ़ यू सी पैकेज डॉट जेसन, देखो यहाँ पे डिपेंडेंसीज का अंदर एक्सप्रेस इंस्टॉल हुआ है। सो इसमें दो डिफरेंस है, एक है डेव डिपेंडेंसीज जो ओनली डेवलपमेंट जब हो रहा है प्रोजेक्ट तब चाहिए होगा, एंड डिपेंडेंसीज जो एक्चुअली एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे और एक npm स्क्रिप्ट बनाता है स्टार्ट। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, नोड src index.js। डिफरेंस क्या है, जब npm रन स्टार्ट कमेंट रन कराएंगे, सो बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करके ये कंप्लीट हो जा रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेस सर्वर को स्टार्ट कर देंगे तो ये बंद नहीं होगा। बट इवन जब भी एज ए डेवलपमेंट फेज में जब भी कुछ कोड में चेंजेस कर रहे हैं तो सर्वर बेसिकली ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होना चाहिए, मतलब उसको फिर से एग्जीक्यूशन प्रोसेस रीस्टार्ट करना है। ओके, देन वो नोडमोन ऑटोमेटिकली कर दे रहा है। ओके, नाउ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक एक्सप्रेस सर्वर इंस्टॉल करना है। ओके, नाउ सो कैसे कर सकता है, import express एंड देन हम लोगों को बोलना पड़ेगा ऐप एक्सप्रेस एंड एक प्रोसेस डॉट env पोर्ट हम लोगों को बोलना पड़ेगा। कुछ अवेलेबल कुछ दूसरा पोर्ट में रन कराना चाह रहे हैं तो रन कराओ, नहीं तो 3000 पोर्ट में रन कराओ। एंड देन एक बेसिकली एक्सप्रेस का सर्वर रन करना पड़ेगा। ओके, सो इस लाइन में क्या हो रहा है, जो भी कुछ एक रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट आएगा, इसका थ्रू हम लोग एज ए जेसन रिक्वेस्ट को एक रिसीव कर सकते हैं एंड रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। कंटेंट टाइप बेसिकली एज ए जेसन होगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वर स्टार्ट हो रहा है पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 3000 में। सो यहाँ पे आ जाओ एंड एक बार इसको बंद करके रन करना पड़ेगा। अच्छा ओके, यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है लाइक इम्पोर्ट, यहाँ पे बोल रहा है लाइक mjs होना चाहिए। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टाइप में आके इसको कर देंगे मॉड्यूल। नाउ इट कैन बी इजीली फिक्स्ड। ओके, सी server is running port 3000. Now if I run
व्यू बैकएंड सर्वर। सो देखो हेलो वर्ल्ड बेसिकली एक्सप्रेस सर्वर रन हो गया। ओके, सो हम लोगों को अभी क्या करना है, हम लोगों को मोंगो डीबी इंस्टॉल करना है एंड मोंगो डीबी में कनेक्ट करना है। सो कैसे मोंगो डीबी में कनेक्ट कर सकते हैं एंड कैसे मोंगो इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मोंगो इंस्टॉल करने के लिए ऑब्वियसली डॉकर यूज़ करेंगे एंड कोई डॉकर यूज़ नहीं करना चाह रहे हो तो एटलास में भी मोंगो डीबी बना सकते हो, बट फॉर द टाइम बीइंग मतलब लोकल में डेवलप सब कुछ करना चाह रहे हो तो डॉकर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। डॉकर देखो यहाँ पे रनिंग नहीं है, तो डॉकर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जस्ट वो बहुत सिंपल है। डॉकर का एक डिफरेंट वीडियो बना देंगे एंड मे बी और यूट्यूब में भी देख सकते हो, बहुत सारा वीडियो है। सो इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, देन डॉकर का थ्रू हम लोग एक यहाँ पे डॉकर कंपोज फाइल बनाते हैं। ओके, रूट में डॉकर compose.yml, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मोंगो का सर्विस बनाएंगे। तो पहले तो हम लोगों को डॉकर को रन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ डॉकर रन हो गया है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, इसको नहीं चाहिए फॉर नाउ। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको एक डॉकर का कंपोज फाइल बनाना है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली मैं बोल रहा हूँ इसका कंटेनर का नेम क्या होगा एंड इसमें सर्विसेज क्या क्या होगा एंड इसमें जो मोंगो का सर्विस होगा इसका इमेज क्या होगा, इसका कंटेनर का नेम मैं बोल सकता हूँ एंड कस्टम नेम एंड देन इसमें पोर्ट नंबर, बेसिकली इंटरनल पोर्ट है एंड ये एक्सटर्नल पोर्ट है एंड इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम बेसिकली परसिस्टेंट डेटा के लिए वॉल्यूम चाहिए होगा एंड इन्वायरमेंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होगा। सो इसका मीनिंग बेसिकली ये एक इस इमेज का इन्वायरमेंट का वेरिएबल है एंड इसमें मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वैल्यू कहाँ से आएगा, सो जब डॉकर कंपोज रन करेगा, मतलब डॉकर का सर्विस रन करेगा, वो रूट में यहाँ पे एक इन भी डाल देंगे तो उसको पार्स करके उसको उस वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देगा। ओके, सो नाउ ए एन बी में मैं बोलता हूँ रूट एंड इसमें पासवर्ड होगा। सो नाउ रन डॉकर कंपोज आप-डी। सो ये क्या करेगा, ये अभी इमेजेस मेरा लोकल में नहीं था मोंगो, सो मोंगो डीबी का इमेजेस पुल करेगा एंड देन मोंगो का कंटेनर रन कराएगा। ओके, सो इसमें कुछ टाइम लगेगा, बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड टाइम लगेगा। ओके, ना दूसरा चीज़ में हम लोग मूव करते हैं, तब तक ये इसको डाउनलोड होने देते हैं। ओके, तो हम लोग को जब मोंगोडीबी रन कर जाएगा इसमें देन कनेक्ट करना है। सो इसमें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मोंगोडीबी कनेक्ट करने के लिए बेसिकली एक मोंगो यूआरएल होता है, ठीक है। यहाँ पे रीडमी में लिख देते हैं। सो क्या स्टेप्स पहले था, एक तो है हम लोगों को एक ENV बनाना है एंड ENV में यूज़र नेम पासवर्ड डालना है एंड इसमें एक मोंगो कनेक्शन URL चाहिए होगा, वो भी ENV में डाल देंगे सो दैट बाद में उसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो MongoDB का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है URL में, देखो MongoDB देन बेसिकली ये यूज़र नेम है, देखो ये मैच हो रहा है एंड देन इसमें पासवर्ड। सो हम लोग जो पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे वही एंड हम लोग पोर्ट को सेम पोर्ट को एक्सपोज किए थे लोकल सेम होस्ट मशीन में डॉकर का, तो बेसिकली इसलिए लोकल होस्ट से एक्सेस कर सकते हैं एंड इसका पोर्ट नंबर जो प्रोवाइड करेंगे एंड ऑथ सोर्स बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली मोंगो का एक एडमिन डेटाबेस होता है एंड वहाँ पे यूज़र नेम होता है, वहाँ पे सेव रहता है, वहाँ उससे चेक करते हैं। ओके, सो इसीलिए ऑथ सोर्स एडमिन देना पड़ेगा। ओके, सो देन हम लोग इसको क्या करेंगे, ENV में मोंगो URL एक नया ENV बना देंगे। ओके, नाउ हम लोगों को एक कनेक्शंस के लिए कोड चाहिए होगा, तो इस केस में देखो यहाँ पे अभी इसको रन हो गया है, तो एक बार देख लेते हैं रन कैसे, मतलब
एक्चुअली GUI से देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो मोंगो नोड एक्सप्रेस ऐप स्टार्टर कंटेनर का नेम, एंड यहाँ पे एक मोंगो का इमेज रन कर रहा है। ओके, एंड इसका लॉग देख सकते हैं। सो ठीक है, सक्सेसफुली रन कर रहा है। एंड यहाँ पे अभी देखो वेटिंग सर्वर रेडी फॉर कनेक्शंस, मतलब सक्सेसफुली रन कर गया है। हम लोग अभी मोंगो कॉम्पास ऐप का थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। बट फॉर नाउ हम लोगों को एक कनेक्शंस कैसे होता है नोड में वो देखना है। सो यहाँ पे एक सर्विस फाइल बनाते हैं, एंड यहाँ पे बोलेंगे db connections.js। ओके, तो db कैसे कनेक्शन होगा, एक बेसिकली क्लाइंट चाहिए होगा, इसके लिए मंगूस क्लाइंट है। ओके, एंड मंगूस को इंस्टॉल कर लेते हैं। देन मंगूस ये को इंस्टॉल हो गया, एंड देन एक फंक्शंस बना लेते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शंस, जिसका थ्रू हम लोग मोंगोडीबी में कनेक्ट करेंगे। ओके, एंड इस फंक्शंस को हम लोग कहाँ पे इंपोर्ट करना, एग्जीक्यूट करना, index.js में। सो मोंगो कनेक्ट। ओके, नाउ अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसको रन कराएंगे तो बोलेगा, चलो देखते हैं क्या होता है। एंड इसको इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा। फ्रॉम सर्विस एंड देन db connection.js। ओके, सी नाउ बोल रहे हैं ओके, सो बोल रहे हैं कनेक्शंस में प्रॉब्लम हो रहा है, एंड बोल रहे हैं स्ट्रिंग गॉट अनडिफाइंड वैल्यू, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नोड जेएस डॉट env को पार्स नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा .env। ठीक है, .env क्या करता है, env को पार्स करता है, एंड env को .env को पार्स करके मतलब बेसिकली लोड कराएगा। ठीक है, सो yarn add .env, एंड देन index.js में आना पड़ेगा, एंड यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इंपोर्ट .env फ्रॉम .env, एंड इसको बोलना पड़ेगा एक बार .env.config। ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऑलवेज टॉप में रखना पड़ेगा। जहाँ पे भी process.env एक्सेस करने के लिए कोशिश कर रहे हो उसका पहले देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार index.js में एक बार दे देंगे तो बेसिकली ऑल ओवर द एप्लीकेशंस जो भी process.env से हम लोग रीड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसका वैल्यू मिल जाएगा। सी यहाँ पे देखो अभी MongoDB कनेक्टेड। ओके, नाउ इसके मतलब एटलीस्ट एक मिनिमम सर्वर चल रहा है, एंड अभी हम लोग MongoDB से कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ राइट कर सकते हैं, कुछ रीड कर सकते हैं थ्रू मंगोस क्लाइंट का साथ। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग को ESLint कॉन्फ़िगर कर लेना है। ठीक है, तो इतना दूर बोलते हैं पार्ट 1 इज़ रेडी। ठीक है, क्या बोल रहा है, मे बी इनिट बोलते हैं, चलो ठीक है। एंड देन तो इसके बाद ESLint कॉन्फ़िगर करना है। सो ESLint कॉन्फ़िगर करने के लिए npx ESLint
-init कमेंट रन कर सकते हैं। सो इसमें क्या करेगा, ये कुछ पूछेगा एंड देन ESLint के लिए मिनिमम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होना चाहिए वो सब रेडी कर देगा। ओके, सो ये बोल रहे हैं, टू चेक सिंटेक्स एंड फाइल प्रॉब्लम्स, यस ऑब्वियसली। एंड मॉड्यूल, हम लोग मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, नन ऑफ दिस। एंड नो, आई एम नॉट यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। ओके, नो होगा। ब्राउज़र, नो, हम लोग नोड यूज़ कर रहे हैं। एंड वुड यू लाइक टू इंस्टॉल देम नाउ, यस, थ्रू yarn। नाउ ऑल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गए हैं। एंड यहाँ पे देखो 3 फाइल चेंज है, एक है नया फाइल एंड इसमें कुछ चेंजेस आया। package.json में बेसिकली कुछ इंस्टॉल हुआ है डिपेंडेंसीज एंड yarn लॉक मॉडिफाई हुआ है, क्योंकि yarn हम लोग पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे हैं इसलिए बार बार yarn लॉक मॉडिफाई हो जा रहा है, ये होगा। ठीक है, अभी और क्या चाहिए होगा, हम लोग हस्की इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली जब भी कुछ कॉमिट हम लोग करने जाएंगे उसका टाइम में हम लोग वेरीफाई करेंगे कोड में कुछ एरर है क्या नहीं है। तो पहले ESLint को पूरा ठीक तरीके से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके बाद देन हस्की एंड लीन स्टेज कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको छोड़ के भी और भी कुछ चेंजेस चाहिए होगा ESLint का कॉन्फ़िगरेशंस में। हम लोग एक git ignore फाइल बनाए थे, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, git ignore में क्या क्या बोल रहे थे, कुछ फाइल हम लोगों को git में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली वो जेनरेटेड फाइल्स हैं। इसका मतलब हम लोग ओनली जो जेनरेटेड फाइल नहीं है उसको हम लोग ESLint का थ्रू वेरीफाई करेंगे। ये सब चीज़ को हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे ESLint का साथ, बिकॉज ऑफ दैट इज जेनरेटेड। ओके, एंड उसमें हो सकता है प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है, प्रॉपर जो भी चीज़ में कोडिंग में इन्हेंसमेंट चाहिए होगा, जो रूल्स हम लोग सेट करेंगे वो नहीं चाहिए है। हम लोगों का जो कस्टम कोड है ओनली उसके लिए हम लोगों को ESLint कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, इसके लिए हम लोगों को और भी कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ESLint कंपैट भी इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरी VS वर्जन्स का कंपैटिबिलिटी सपोर्ट करने के लिए। एंड देन बोलेंगे इंक्लूड इग्नोर फाइल्स, क्योंकि हम लोग जो git ignore फाइल है उसको पार्स करेंगे एंड उसको पार्स करके बोलेंगे भाई इग्नोर में मेरे को डाल दो, ये सब नहीं चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे git ignore रीड कर रहे हैं एंड जो इग्नोर हो बोलेंगे इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। इंक्लूड इग्नोर फाइल्स बेसिकली एक फंक्शन है, इंक्लूड इग्नोर फाइल बेसिकली एक फंक्शन है, वो कहाँ से आ रहा है, कंपैट से आ रहा है। ओके, एंड और भी इसको कुछ चीज़ को एक्सटेंड करेंगे, लाइक बोलेंगे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बोलेंगे ग्लोबल में बेसिकली नोड का जितना जो भी फंक्शनलिटीज़ है, नोड का जो ग्लोबल वेरिएबल्स है उसको एज ए ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन कर देंगे ESLint पे, नहीं तो एरर आएगा। कौन सा फाइल को हम लोग ESLint पे चेक करना चाह रहे हैं उसका ग्लोब पैटर्न है। एंड देन एक स्क्रिप्ट वर्जन्स लेटेस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। सोर्स टाइप हम लोग मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं एंड कोई भी अनयूज्ड वेरिएबल होगा तो उसको एज ए वार्निंग दिखाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हम लोग रिकमेंडेड यूज़ कर रहे हैं तो ये बेसिकली एज ए एरर दिखाता है, ये इसलिए मतलब यह कस्टम रूल्स है, हम लोग जो रिकमेंडेड रूल है उसको ओवरराइड कर रहे हैं। ओके, नाउ
अभी जो पैकेज डॉट जेसन है, यहाँ पे देखो एक लिंट हम लोग पहले से ही इसको कॉन्फ़िगर करके रखे थे। सो इसके मतलब हम लोग अभी ये लिंट प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया, इसको रन करके देख सकते हैं काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ओके, सो yarn यूज़ कर रहे हैं तो yarn लिंट होगा, ठीक है, npm run लिंट नहीं होगा। देखो ये जल्दी से कुछ आउटपुट नहीं आया, इसका मतलब कुछ एक्चुअली एरर नहीं है, ठीक है, मे बी। एंड एक एग्जांपल्स दिखाता है। सपोज यहाँ पे बोलते हैं वेरिएबल ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एरर भी दिखा रहा है, ए इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखो ये कौन एरर दे रहा है, सोनर क्यूब, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, सोनर क्यूब डिसेबल, ठीक है, रिस्टार्ट एक्सटेंशन। अब देखो ये यहाँ पे कुछ एरर नहीं है, ठीक है, बट देखो बट ए यहाँ पे फिर भी यहाँ पे दिख पा रहा है ए इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड, बट यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। बट एज ए कोड क्वालिटी को इन्फोर्स करने के लिए इवन वी कैन डिसाइड, मतलब इसको एज ए वार्निंग दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड ये मेरा चॉइस है, मैं एज ए इसको वार्निंग दिखाता हूँ, ठीक है। सो npm run लीन करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, बोलेगा इज लीन कमेंट नॉट फाउंड, बट yarn लीन करेंगे तो यहाँ पे देखो ए इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर रीड, ठीक है। नाउ एक कमिट करते हैं, ठीक है। नाउ पार्ट 2 बोलते हैं, पार्ट 2 रेडी। अच्छा ये पता नहीं क्यों यहाँ से कमिट नहीं हो रहा है, देखना है बाद में, ठीक है। कमिट हो गया ना, बट कमिट तो हो गया, बट यहाँ पे एक वार्निंग भी था। तो बाद में क्या होगा, मतलब फ्यूचर में क्या होगा, हम लोग जब हास्की एंड इज लीन स्टेज कॉन्फ़िगर कर देंगे तो कोई भी जो चेंजेस फाइल होगा स्टेजिंग फाइल में, कोई भी चेंजेस होगा, स्टेजिंग मतलब जो नया फाइल पुश कमिट कर रहे हैं, इवन कुछ मॉडिफाइड फाइल होगा तो उसमें एस्लिंट का थ्रू चेक कर सकते हैं। एंड वहाँ पे कुछ वार्निंग भी होगा तो वो कमिट नहीं करने देगा, वो बोलेगा पहले उसको फिक्स कर लो, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे बोलेंगे भाई इसको इस कमेंट को रन कराओ। सो लिंट स्टेज के लिए जो भी डिपेंडेंसी चाहिए होगा वो देन कॉन्फ़िगर कर देगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क स्पीड थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आया, बेसिकली बोल रहे हैं yarn ऐड हस्की, जो भी मैं चाहिए होगा वो इंस्टॉल तो कर लिए हैं, बट बेसिकली यहाँ पे देखो पैकेज डॉट जेसन में लीन स्टेज के लिए जो मिनिमम इंफॉर्मेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन सही होगा वो सब हो गया है, बट यहाँ पे मैंने हस्की को कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं। सो ऐड -d एंड हस्की इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके। सो एक अभी देखो पैकेज डॉट जेसन्स में डेव डिपेंडेंसीज में हस्की इंस्टॉल हुआ है, एक नया लाइन ऐड हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसको एंड गेट कमिट करते हैं। पार्ट 3 मतलब ESLint कॉन्फ़िगर हो चुका है, मतलब लिन स्टेज देखो यहाँ पे कुछ घूम रहा था, देन यहाँ पे बोल रहे हैं यूज़र नेम सेट करो, ये क्यों हुआ देख लेते हैं। थिंक कुछ ग्लोबल यूज़र सेट नहीं है, अच्छा ओके। सो ठीक है, ओके। एंड देन क्या होगा, अभी npm run lint स्टेज रन कराएंगे तो क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन देखते हैं एक बार क्या था। ओके यहाँ पे कुछ npm नया स्क्रिप्ट नहीं ऐड हुआ है,
बट एक चीज़ देखो, जब हास्की कॉन्फ़िगर हुआ था यहाँ पे एक प्री कमिट फाइल बेसिकली क्रिएट हुआ, एंड ये हास्की का कॉन्फ़िगरेशन है। इसको रन करेंगे तो क्या होगा, बोलेगा नो स्टेज फाइल फाउंड। इसका मीनिंग है कुछ भी नया फाइल चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ पे एक एक नया लाइन ऐड करके इसको कमिट करने जाएंगे तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, देखो स्टेज चेंजेस ये एंड ये अनस्टेज चेंजेस। मतलब कोई भी कमिट करने के पहले ऑब्वियसली स्टेज में देना पड़ता है। इसको कैसे करते हैं, git add डॉट, ठीक है। एंड देखो फिर से git add डॉट, देखो स्टेज में चला गया। नाउ अभी npm run लीन npx जो कमेंट था, npx लीन स्टेज कमेंट को रन कराएंगे तो क्या होगा, इसको वेरीफाई करेंगे, इस फाइल को वेरीफाई करेंगे एंड बोलेगा इसमें जो भी एरर्स कुछ वार्निंग्स के लिए चेक करेगा। अभी यहाँ पे देखो एक छोटा सा चेंजेस करना है, बिकॉज पैकेज डॉट जेसन, बिकॉज मैंने yarn यूज़ कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बाइनरीज़ है, ESLint का जो बाइनरीज़ है वो उसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ESLint इस तरीके से लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे बोलना पड़ेगा yarn ESLint, ठीक है। एंड अब क्या होगा, देन देखो अब कम कर जाएगा एंड यहाँ पे बोलना है लाइक वार्निंग, मैक्स वार्निंग एंड वार्निंग इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं कोई भी वार्निंग को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एस होगा एंड कोई भी वार्निंग को अलाउ नहीं करेंगे एंड उसको ऑटोमेटेड फिक्स नहीं कराएंगे, उसको वेरीफाई कराएंगे यूज़र को, भाई तुमको क्या जो भी वार्निंग्स हो रहे हैं उसको फिक्स कर लो। तो ये बेस्ट मतलब काइंड ऑफ इन्फोर्स कर रहे हैं डेवलपर को, जो भी वार्निंग्स आ रहे हैं वो क्या वार्निंग है एंड क्यों वार्निंग है वो देखो। एंड तब क्या होगा, यूज़र को कम्प्लीटली मतलब समझ में आएगा, ओके ऑटो इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिंग फिक्सिंग देन डेवलपर को हैबिट बन जाएगा, ठीक है, सही से कोड लिखने के लिए, ठीक है। तो देन इसको करते हैं चेंजेस में एंड npx लीन स्टेज, देखो अब क्या होगा, सेम जो वार्निंग एरर आ रहा था वो देखो एंड यहाँ पे दिख रहा है एंड इसको कमिट करने नहीं दे रहा है बिकॉज बोल रहा है ESLint फाउंड टू मेनी वार्निंग्स मैक्सिमम इज़ 0, ठीक है। यहाँ पे देखो और एक फाइल क्रिएट हो गया ESLint कैचे, तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर में डाल देंगे, ठीक है, इग्नोर में ऐड हो गया एंड सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ कॉन्फ़िगर्ड फॉर डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट, ओके। तो इसके बाद हम लोग मोंगोस का स्कीमा बनाएंगे एंड देन धीरे धीरे फीचर्स ऐड करेंगे, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस देखेंगे, रोल बेस्ड एक्सेस देखेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, पॉज करते हैं।